तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बीइंग बेसिकली जिसके अंदर हम फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? अभी पीस ऑफ कोड होता है जो हम लिख देते हैं और बार बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो जिप एंड आर्ग्यूमेंट अनपैकिंग, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे फंक्शंस। ऑफ्टन वी विल नीड टू जिप टू और मोर इटरेबल टुगेदर। The zip function transform multiple iterable into a single iterable of tuples of corresponding function। तो इसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज के दो लिस्ट हैं। लिस्ट वन जिसके अंदर हमारे अल्फाबेट्स हैं और लिस्ट टू जिसके अंदर हमारे इंटीजर्स हैं। तो हम क्या हम इसके अंदर जिप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इनके पेयर बनाना चाहते हैं तो जैसे अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है लिस्ट वन इज इक्वल टू ए बी सी और हमारे पास है लिस्ट टू 1 2 3। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको जिप कर दें एक लिस्ट के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी से भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसको कहते हैं कि जिप देम टुगेदर। तो देखिए इसने यहाँ पे जिप का मेथड यूज किया है। तो हम भी ट्राई कर लेते हैं इसको जिप। और अगर हम शिफ्ट टैब करें तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसको आर्ग्यूमेंट्स हमने देने हैं इटरेबल। तो चलें हम इसको दे देते हैं लिस्ट वन और साथ में दे देते हैं लिस्ट टू। रन करते हैं तो इसने एक जिप टाइप का हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। इसको हम फाइल के नाम से एक वेरिएबल के अंदर सेव करा के देखते हैं और फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो इसने भी वही हमें रिटर्न किया है। अच्छा जी, हमने इसको वापस लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। लिस्ट के अंदर अगर हम म्यूजिकल ठीक हो गया जी। ये बेसिकली इसने हमें एक जिप टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था जिसको हमने वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली ये क्या करेगा कि पेयरिंग करवा देगा उसकी लिस्ट की। तो अभी देखते हैं कि लेट्स से अगर हमारी लिस्ट की जो आइटम्स हैं वो इम्बैलेंस है, दोनों के सेम नहीं है, तो वो क्या होगा? तो सिंपली इसने फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग पेयर करवा दिया और बाद वालों को इसने निगलेक्ट कर दिया। लेकिन लेट्स से अगर हम इधर हमारे पास बराबर है तो वो उसको क्या इसने ये भी पेयर करा दी। लेकिन अगर लिस्ट वन के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा है तो हम देखते हैं कि वो क्या उसका कराता है। ठीक है, उसने उसको भी निगलेक्ट कर लिया। तो ये जितने भी पहले दोनों के एलिमेंट्स के नंबर जब मैच हो जाएंगे तो वो रिमेनिंग वालों को निगलेक्ट कर देगा। तो यही चीज़ उसने इधर की है। If the list are different in length, then zip stops as the first list ends. You can also unzip the list using the trick। अच्छा जी, हम अनजिप भी कर सकते हैं लेटर्स और नंबर और लेटर और जिप
और फिर हमने एस्ट्रिक यूज किया। एस्ट्रिक परफॉर्म आर्ग्यूमेंट अनपैकिंग which uses the element of pairs as individual argument to zip. It ends up the same. Okay. ये भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। Zip is equal to अच्छा जी, इसके अंदर अब हम एक लेटर का वेरिएबल और एक नंबर का वेरिएबल इज इक्वल टू हम जिप करके एस्ट्रिक और पेयर्स कर देते हैं। अब अगर हम लेटर को प्रिंट करवाएं तो वो लेटर उसमें से चेक करके हमें प्रिंट करवा देगा, और अगर हम नंबर को करवाएं तो वो हमें नंबर प्रिंट करवा देगा। अच्छा जी, यू कैन आल्सो यूज आर्ग्यूमेंट अनपैकिंग विद एनी फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन के साथ हम आर्ग्यूमेंट अनपैकिंग ट्राई कर सकते हैं। जैसे इधर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड के नाम से, तो ये रिटर्न करेगा a प्लस बी। तो अगर हम इसको देते हैं ऐड 1 2, ये हमें रिटर्न 3 कर देगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इटरेबल्स एंड जनरेटर्स। One nice thing about a list is that you can retrieve specific element by their indices, but you don't always need this. A list of billion number takes up a lot of memory. If you only want the element one at a time, there is no good reason to keep them all around. If you only end up needing the first several elements, generating the entire billion is huge wasteful. तो अक्सर हम इटरेट करेंगे इटरेटेबल्स पर यूजिंग फॉर और इन। So in this case we can create generators which can be iterated over just like list, but generate their values lazily on demand. One way to create a generator is with function and yield operator. तो हम जनरेटर रेंज एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम n पैरामीटर पास करते हैं और इसके अंदर while लूप यूज करते हैं। while I जो कि लेस देन n yield I, तो ये I को yield करेगा। every call to yield produce a value of the generator I plus is equal to 1. So the following loop will consume the yield value one at a time until none are left. So for I in generator range 10, print f I. So in fact range is itself lazy, so there is no point in doing this. With a generator you can even create infinite sequences. For example, natural number, then we can yield n. For n is equal to 1, while true yield n plus 1 is n plus is equal to 1. तो इसको हम कोड करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है।
although you probably should not iterate over it without using some kind of break logic. The second way to create a generator is by using for comprehension wrapped in parentheses. So let's say events below 20 are I for I in generator range 20 if I modulus 2 is equal to 0. Such a generator comprehension does not do any work until you iterate over it using for or next. We can use this to build up elaborate data processing pipelines. Not frequently when we are iterating over list or a generator, we will want not just the values but also their indices. For this common case, Python provides an enumerator function which turns value into pair, index and values. So for example, we have our names list and for I in range, then length of names. Then we have print name is and name in that index. तो basically ये हम की values पेयर जनरेट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं. तो चलें अपनी नेम की हम लिस्ट बना लेते हैं. Alice, Bob, Naomi, Saman, for I in range of length of name So you can see we have made the key value pairs. अब हम देखते हैं randomness. As we learn data science, we will frequently need to generate random numbers, which we can do with the random module. तो random module को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे import करवाना पड़ेगा. Import using random. तब इसका एक मेथड है सीड जो कि इंश्योर कराता है कि हम सेम रिजल्ट गेट करें हर इटरेशन पे. तो हम वो भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं random डॉट सीड. तो इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं. तो random seed
चले अब हम 4 यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। रैंडम डॉट रैंडम तो ये इसने 4 टोटली रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे दिए हैं। The random module actually produces a pseudo-random, that is deterministic number based on an internal state that you can set with a random seed. If you want to get reproducible result, then we will use a random seed.10. तो ये हर दफ़ा हमें सेम ही रिज़ल्ट जनरेट करके देगा, लेकिन अगर हम इसको random सीड को हम कर देते हैं कमेंट आउट, तो ये हर दफ़ा हमें एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। Will sometimes use random.rand range, which can either one or two argument and return an element chosen randomly from a corresponding range. For example, random.rand range, तो ये हमें रेंज 10 तक देगा इंटीजर्स या जो भी हमारी वैल्यूज होंगी। तो ये हमें 10 के अंदर से हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। हम डबल वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि 5 और 7 के अंदर से हमें एक रैंडम नंबर हमेशा चूज करके दे, तो ये हमें उसी के अंदर से एक रैंडम वैल्यू चूज करके देगा हर बार। There are a few more methods that we will sometimes find convenient. For example, random.shuffle randomly reorders the element of list. तो ये randomly हमें shuffle करके दे देगा हमारे लिस्ट का ऑर्डर। तो चलें इसको भी हम देख लेते हैं। पहले तो हम एक लिस्ट बनाते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू x फॉर x इन रेंज ऑफ हम 10 कर लेते हैं। तो ये हमारी लिस्ट तैयार होगी। अब हम रैंडम डॉट रैंड शफल रैंडम डॉट शफल इसके अंदर हम लिस्ट को पास कर देते हैं। तो बल्कि इसको हम प्रिंट ही करवा लेते हैं। वेट सही, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है बल्कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है। If you need to randomly pick one element from a list, you can use random.choice। तो ये randomly एक
हमें एलिमेंट पिक करके दे देगा उसके अंदर से। तो हम ये भी कर लेते हैं, प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस, इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देते हैं। तो ये हमें रैंडमली एक एलिमेंट उठा के दे देगा हमारी लिस्ट से। तो ये भी हर बार रैंडमली ही एक उठाएगा। एंड इफ यू नीड अ randomly and if you need a randomly choose a sample of element without replacements, you can use random sample.